हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। दोस्तों, जान लेते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम ईडियम एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो भी ईडियम एंड फ्रेजेस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या जो बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में एग्जैक्ट वैसे ही उसी तरह की ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। चलिए, तो मैं पहले अपने पेन को सेट कर लेता हूँ और जो चर्चा है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम एंड फ्रेजेस की है। आज पार्ट नंबर 3 है और 41 से 60 तक जाएंगे। रोजाना रात को 9 बजे हमारी क्लास रहती है यूट्यूब पर, तो तैयार रहा करें। जिन बच्चों का भी अपकमिंग आर्मी क्लर्क है या जिन बच्चों का एयरफोर्स है या कोई भी एग्ज़ाम है, सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को। ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। देखिए, इससे पहले हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं और आज हम लोग 41 से 60 तक जाएंगे। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड। अब इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है इस मुहावरे का? टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, टू एडवाइस समवन, किसी को डांटना, किसी को सलाह देना। टू शेयर वंस आइडियाज, अपने विचारों को व्यक्त करना। टू डोनेट समथिंग वैल्यूएबल, कोई वैल्यूएबल चीज को डोनेट करना। तो चलिए एक बार इमेज से देखते हैं क्या बता रहा है इमेज का मतलब। गिव अ पीस ऑफ वंस माइंड टू टेल समवन व्हाट यू रियली थिंक, स्पेशली इन अ एंग्री एंड ऑनेस्ट वे। तो कुल मिला के देखिए, यहाँ पे ये जो लेडी है इस बच्चे को डांट रही है, मम्मी है बच्चे को डांट रही हैं और एंग्री वे में डांट रही हैं और उससे कह रही हैं कि तुम अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते। तो गुस्सा तो हो रहे हो लेकिन एंग्री वे में गुस्सा तो हैं, लेकिन उसके अलावा उसके पीछे छिपा हुआ एडवाइस भी है। तो देखिए, डोनेट तो नहीं होगा, शेयर वंस आइडिया नहीं होगा, प्रॉपर एडवाइस नहीं होगा, रिब्यूक, रिब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना। तो यही आंसर लगेगा, ए फॉर अम्बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। प्लीज टेल द स्टोरी इन नटशेल। कृपया करके स्टोरी को बताइए इन अ नटशेल। नटशेल का मतलब क्या होता है जान लेते हैं। एट अ नटशेल, इन द नटशेल, इन ब्रीफ और नो इम्प्रूवमेंट। तो इमेज को देखते हैं, इमेज क्या बता रहा है। प्लीज टेल द स्टोरी इन अ नटशेल। इन अ नटशेल मीन्स एक्सप्लेन समथिंग ब्रीफली और क्लियरली। किसी चीज को छोटी बातों में करके बताना। जैसे एक ये स्टोरी थी। अब स्टोरी किसके बारे में थी? डॉग के बारे में थी। डॉग पानी के पास में जाता है और ये एक हड्डी है उसके मुंह के अंदर और यहाँ पर वो पानी के अंदर भी वो उस हड्डी को देखता है। ठीक है, तो एक कहानी इस तरीके से। लेकिन इस लेडी, ये बच्चे, ये लड़का क्या बोल रहा है इनसे कि भाई कहानी को छोटे रूप में सुनाएं, बड़े रूप में ना समझाएं। तो वेरी शॉर्ट। तो अभी आपका आंसर क्या हो जाएगा? इन ब्रीफ, ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई। ठीक है, किसी चीज को छोटे से रूप में बताना। नेक्स्ट है हमारे पास में सिट ऑन द फेंस। और सिट ऑन द फेंस का मीनिंग क्या होता है? क्रिएट कन्फ्लिक्ट्स, झगड़ा करना। प्रोटेक्ट समवन, किसी की सुरक्षा करना। अवॉइड मेकिंग डिसीजन और पोक फन एट पीपल। तो समझेंगे। सिट ऑन द फेंस, देखिए यहाँ पे टीम ए है और ये टीम बी है। दोनों के बीच में फाइट हो रही है। अब ये बंदा बीच में बैठा हुआ कि भाई मैं क्या टीम ए की तरफ बोलूँ, क्या टीम बी की तरफ बोलूँ। तो ये क्या करता है, किसी की भी साइड नहीं लेता, ना तो टीम ए की साइड ले रहा है ना टीम बी की साइड दे रहा है। तो ये न्यूट्रल है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, जब आप टीम ए या बी किसी की साइड ना लें, आप फैसला लेने को टाल दें, अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन, तो ऐसी सिचुएशन में बोला जाता है सिट ऑन द फेंस। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐड फ्यूल टू फायर। ऐड फ्यूल टू फायर का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। सिंपली द प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना। एक्सप्लॉइट समवन, काम डाउन द सिचुएशन और टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। तो देखते हैं, एड फ्यूल टू फायर। देखो, जैसे ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, ये दोनों में तू मैं हो रही है और ये क्या कर रहा है, अलग से उसमें आग में घी डाल रहा है। आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? एड फ्यूल टू फायर, टू मेक अ बैड सिचुएशन वर्स, परिस्थिति को और बद से बदतर बना देना। तो आंसर क्या लगेगा? ऑप्शन डी फॉर दिल्ली, परिस्थिति को और खराब कर देना, आग में घी डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर। टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर, इसका मीनिंग क्या होता है? टू अवॉइड अ बैड पर्सन, बुरे व्यक्ति को अवॉइड करना। टू क्लीन द हाउस, हाउस को साफ करना। टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी, गरीबी को दूर रखना। टू विजिट द जू, जू जाना। तो देखेंगे,
टू कीप द वुल्फ अवे फ्रॉम द डोर का मतलब क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपने घर से गरीबी को दूर रखे या बुरी स्थिति को दूर रखे। टू टेक द प्रिकॉशन टू ट्रबल और डेंजर फ्रॉम बिफोर। देखो जैसे ये भेड़िया खड़ा हुआ है, यहाँ पे वुल्फ है, तो ये इस दरवाजे को लॉक कर रहा है, यानी इस वुल्फ को अंदर नहीं आने दे रहा है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा सावधान है। टू अवॉइड बैड पर्सन ये नहीं होगा, टू क्लीन द हाउस ये नहीं होगा, टू अवॉइड एक्सट्रीम पॉवर्टी बहुत ज़्यादा गरीबी है, बुरा समय है, उसको घर से दूर रखना। टू विजिट द जू ये नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 46। टू टेक टू टास्क। अब टू टेक टू टास्क का मतलब क्या होता है? किसी को डांटना, स्कॉल्ड करना, ठीक है, किसी को चाइड करना, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पर वर्ड देखना है, टू असाइन वर्क, टू रिब्यूक, टू प्रेज, टू ग्राइंड, टू गिव एन अवार्ड। देखिए, टू टेक टू टास्क का मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन फर्मली फॉर डूइंग समथिंग रॉन्ग। अब जैसे ये मैडम है और मैडम इस बच्चे को डांट रही हैं कि भाई तुमको ये गलती दोबारा से नहीं करनी है, तो किसी को डांटना है ना, किसी को डांटना। तो ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, टू रिव्यू। क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्या कह रहा है? द पोजीशन ऑफ द जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इज़राइल एंड फिलिस्टाइन। देखिए, इज़राइल और फिलिस्टाइन के मध्य में जेरूशलम के लेकर, अधिकार को लेकर आपस में झगड़ा चल रहा है। अब बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़ा होता है। एक बार इमेज से और समझेंगे। देखिए, द पोजीशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इज़राइल एंड फिलिस्टाइन। अ बोन ऑफ कंटेंशन इज अ मेजर इशू ऑन विच पीपल स्ट्रांगली डिसएग्री। अब बीच में देखिए ये जेरूसलम बना हुआ है, यहाँ पर इज़राइल कह रहा है कि ये मेरा है और फिलिस्टाइन कह रहा है कि मेरा है। तो इन दोनों में क्या है? आपस में तू तू मैं हो रही है, यानी झगड़े की जड़। बोन ऑफ कंटेंशन मतलब झगड़े की जड़। अ सब्जेक्ट ऑफ पीस शांति का मुद्दा नहीं, अ सब्जेक्ट ऑफ ट्रेड व्यापार का मुद्दा नहीं, अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट झगड़े की जड़, ठीक है, और सब्जेक्ट ऑफ एक्सपोर्ट नहीं। अच्छा, इसको एक और याद रखिएगा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब भी क्या होता है? झगड़े की जड़ होता है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। दो मीनिंग होते हैं, बोन ऑफ कंटेंशन होता है, एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर आता हूँ। बोला गया है, एज द फ्लड वाटर हिट्स द कोस्टल विलेज। जैसे ही जो पानी था, जो बाढ़ का जो पानी था वो कोस्टल विलेज यानी तटीय गांवों पर पहुंचा। सेवरल फैमिलीज हैड अ क्लोज शेव। अब क्लोज शेव का मीनिंग क्या होता है? पहले इमेज से समझिएगा। क्लोज शेव का मतलब क्या होता है? अ क्लोज शेव मीन्स अ नैरो एस्केप फ्रॉम द डेंजर और अ अनप्लीजेंट सिचुएशन। बाल बाल बचना, क्लोज शेव का मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना। अब जैसे बाढ़ का पानी आ गया चारों तरफ और ये मृत्यु के पास में थे, मृत्यु से बाल बाल बच गए, तो अ क्लोज शेव कहलाएगा ये। ठीक है, तो नथिंग टू ईट, कुछ खाने के लिए नहीं होना, नहीं। अ नैरो स्केप, नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना। टू हैव नो ए लिवलीहुड, भोजन करने के लिए कुछ ना होना। टू लूज, कुछ जीवन यापन करने के लिए कुछ ना होना। टू लूज ऑल पोजीशन, जो भी वस्तु थी आपके पास में वो सबों का खो जाना। सो फिलहाल ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे लगाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एड इंसल्ट टू इंजरी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इमेज को देखिएगा। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब क्या होता है? देखिए, ये बच्चा था और ये साइकिल चला रहा था, गिर गया, और साइकिल चल गिरने के बाद में इसका जो फ्रेंड है वो क्या कर रहा है? इसको ताना कस रहा है, यानी इसकी चोट पर नमक डाल रहा है ना, यानी किसी चीज को और ज्यादा ताना कसना किसी पर। टू मेक बैड सिचुएशन वर्स बाय डूइंग समथिंग हर्टफुल, है ना, कि जले पर नमक छिड़कना। इंटल्स, इसका मतलब क्या होता है? जले पर नमक छिड़कना, किसी को और ताना देना। मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स, यही होगा। कोई स्थिति और खराब है तो उसको और ज़्यादा खराब बोल दी। प्ले अ प्रैंक ऑन समवन, किसी का मजाक करना नहीं। से वर्ड दैट आर वेरी ऑफेंसिव, किसी को गाली वाली बकना नहीं। सम हर्ट समवन फिजिकली, किसी को फिजिकली हर्ट करना बिल्कुल नहीं। ऑप्शन ए लगेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, एप्पल ऑफ वंस आई। अब एप्पल ऑफ वंस आई का मीनिंग क्या होता है, इसको जान लेते हैं। एप्पल ऑफ वंस आई का मतलब होता है टू बी समवंस फेवरेट पर्सन, समवन हु इज वेरी स्पेशल, लव्ड मोर देन अदर। माई डॉटर इज द एप्पल ऑफ माई आइज। देखो ये फादर है और ये उसकी डॉटर है, तो फादर और डॉटर में रिलेशन है, ठीक है। यहाँ पर ये पिताजी जो हैं वो बेटी को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, तो लाडला या दुलारा होना, जैसे दादी माँ की ये लाडली दुलारी है, पेरेंट्स के देखो ये पेरेंट्स का ये बच्चा लाडला दुलारा है, आप अपने पेरेंट्स के लाडले दुलारे हैं, तो आंखों का तारा होना, किसी का बहुत ही प्यारा होना। समवन हु प्लेज ऑल शॉट्स। एक मिनट, पहले तो इसको बंद करूँ मैं, नहीं तो ये आते ही रहेगा। समवन विद ग्रेट रिस्पेक्ट, देखो स्पोर्ट्स वाला नहीं होगा, रिस्पेक्ट वाला नहीं होगा। समवन वेरी प्रीशियस और डियर, कोई बहुत ही ज़्यादा लाडला दुलारा हो, तो ऑप्शन सी फॉर चेन्नई लगेगा। समवन हु बिहेव्स कॉर्टेसली, कोई विनम्रता से व्यवहार करे, ये नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट अ स्नेल स्पेस। एट अ स्नेल स्पेस का मतलब क्या होता है, जैसे स्नेल चलता है, जैसे आपने देखा होगा वो शंख वाला कीड़ा, जैसे एक स्नेल धीरे धीरे करके चलता है, उसी गति से चलना, ठीक है। अब देखो ये ट्रैफिक में फंस गया है ये बंदा, और ट्रैफिक बहुत धीरे धीरे करके चल रहा है, तो ये स्नेल पेस हो गया। टू डू समथिंग वेरी स्लोली इंडीड, जैसे स्नेल धीरे धीरे चलता है, कंप्यूटर चल रहा है बहुत धीरे धीरे करके, कोई ऑफिस का काम है, गवर्नमेंट ऑफिस में धीरे धीरे काम होता है, तो एट अ स्नेल स्पेस कहलाता है, ठीक है। तो डू समथिंग वेरी केयरफुली नहीं, टू बी वेरी परसिस्टेंट ये भी नहीं, टू डू समथिंग वेरी स्लोली, किसी काम को बहुत धीरे से करना, कीप योर मूव सीक्रेट ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट 52 पर आएंगे। 52 क्या कह रहा है, बोला गया है शी हैड अ गुड जॉब एंड अ हैप्पी फैमिली, शी हैज़ द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। देखिए उसके पास में अच्छी जॉब भी है, प्लस बात है, और हैप्पी फैमिली भी है, तो उसके पास में कैसी स्थिति हो रही है, बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड। अब मीनिंग जरा देखिएगा क्या होगा, शी हैज़ द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, टू हैव इंजॉय टू गुड थिंग्स एट द सेम टाइम, एक ही समय पे दो अच्छी चीज़ें होना। देखो अच्छी जॉब भी है, करियर ग्रोथ मिल रहा है, और अच्छी फैमिली भी है, तो दोनों तरफ से दोनों हाथों में लड्डू, क्या बोलते हैं इसको, दोनों हाथों में लड्डू, यानी जॉब भी अच्छी है, फैमिली भी अच्छी है, तो फ़ायदा ही हो रहा है, सभी तरफ से फ़ायदा होना है। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ये नहीं होगा, क्योंकि माइनस प्लस है। ऑल द एडवांटेजेस सभी लाभ होना, तो यही आंसर होगा ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। और कंटेंटेड फैमिली मतलब संतुष्ट परिवार ये नहीं होगा, अ गुड कैरियर ये नहीं होगा, तो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, उसके पास में कैरियर भी होनी चाहिए और अच्छी फैमिली भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 क्या बोल रहा है, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इतना ज़्यादा किसी चीज़ को खाना जितना हम चबा भी ना सकें, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है। देखिए कितने इधर पे मीनिंग निकल रहा है, टू टेक ऑन अ टास्क टू बिग और डिफिकल्ट टू डील विद, ट्राई टू डू मोर देन वन कैन हैंडल और मैनेज सक्सेसफुली। अब देखिए छोटा सा एग्जांपल देखिए, यहाँ लिखा हुआ अर्जुन बाइट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, यानी देखो इतना छोटा मुंह और इतना बड़ा सा खाना खा रहा है वो, तो ऐसा नहीं होगा। व्यक्ति के पास में टाइम कम है, लेकिन टू डू लिस्ट बहुत सारी है, बहुत सारी चीज़ों को पूरा करना है, तो जब क्या हो, कम समय में ज़्यादा काम करना पड़े, है ना। देखिए क्या है कि स्टाफ कम है, काम ज़्यादा है, तो ये नहीं हो रहा। किसी सेंटेंस को कुल मिला के कम क्षमता पर ज़्यादा काम लेना, ठीक है। तो टू टेक समथिंग वाइल कुकिंग नहीं, खाना खाते समय किसी चीज़ को खा लेना। टू चीट समवन एंड गेट अवे, किसी से छल करना और वहाँ से चले जाना, ये भी नहीं होगा। टू ईट क्विकली एंड रन अवे, तेज़ी से खाना और भाग जाना। टू टेक मोर देन वन कैन डील, ज़रूरत से ज़्यादा काम को अपने सिर पर ले लेना, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ जवानों, देखो अगर आपको हमारा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, है ना। और आपको मालूम ही है, मैं कई बार अपने वीडियोज़ में कहता हूँ कि मेरा जो पढ़ाने का मेथड है उसमें मैं कोशिश ये करता हूँ कि फालतू इधर उधर की बातें नहीं हों, केवल एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही बातें हों, एग्ज़ाम अपडेटेड ही बातें हों। आप मेरे सारे वीडियोज़ में देखोगे मैं बिल्कुल बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ कि हाँ भाई वीडियो में आप 5 क्वेश्चन करा रहे हैं और 50 मिनट खा रहे हैं बच्चे के।
तो वो मेरा वाला सिस्टम नहीं है भैया। मैं तो सीधा एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट लेकर आता हूँ और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ाता हूँ मैं। भले ही आपको भले ही मेरे को लाइक करे या ना करो, वो एक अदर चीज़ है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम देकर आओगे और जब आपको फील होगा कि हाँ भाई सर ने जो क्वेश्चन कराया था वो बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही आए, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हमको सर को लाइक करना चाहिए था, है ना? अगर ठीक लग रहा है तो कर देना लाइक, नहीं लग रहा कोई बात नहीं है बेटा, बिल्कुल टेंशन मत लो, अपनी पढ़ाई जारी रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, ना? अपने आप को प्रूफ करके दिखाओ। टू कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। टू कंक्लूड प्रोसीडिंग्स या टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, टू वर्क थ्रू द डे, स्टॉप डूइंग समथिंग। अब समझते हैं हम इसमें क्या है। बोला गया है टू कॉल इट अ डे, टू स्टॉप वर्किंग और डूइंग समथिंग फॉर द डे, किसी काम को बंद कर देना। ठीक है, तो 5:30 बज गए हैं, तुरंत ही इन्होंने क्या किया, अपना ऑफिस का सारा बैग सेट किया और जल्दी जल्दी अपने घर पे चले गए। उनको मालूम है फ्राइडे को काम करेंगे और सैटरडे की छुट्टी रहेगी, तो जल्दी जल्दी इन्होंने अपने सामान को पैक किया, आज छुट्टी है, आज कोई काम नहीं करेंगे। सो कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है, काम करना बंद कर देना। टू कॉन्क्लूड प्रोसीडिंग, सभी प्रोसीडिंग्स को अंतिम रूप देना नहीं। इनिशिएट प्रोसीडिंग्स, कोई बातचीत को शुरू करना नहीं। टू वर्क थ्रू द डे, पूरा दिन भर काम करना नहीं। स्टॉप डूइंग समथिंग, जो भी आप काम कर रहे थे उसको करना बंद कर देना। ऑप्शन डी फॉर दिल्ली है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पर। चिकन हार्टेड 55 पर है बेटा, चिकन हार्टेड, और चिकन हार्टेड का मतलब क्या होता है जानते हैं हम लोग ऑप्शंस के थ्रू। टू बी वेरी इजीली फ्राइटेन टू लैक ऑफ करेज, बहुत ही डरपोक दिल वाला। जैसे देखो ये झूला झूल रहा है, आई थिंक ये बंजी जंप करने वाला है, तो ये क्या है, चिकन हार्टेड है, डरपोक है। ठीक है, ये बिल्कुल देखो चिकन हार्टेड है, यहाँ पे ये बच्चे ने जंप कर दी और ये बच्ची डर रही है। ठीक, तो डरपोक जो लोग होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, चिकन हार्टेड बोलते हैं। क्या जेनरस बोला जाएगा उनको, नहीं बोला जाएगा। कावर्डली बोला जाएगा, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे। अच्छा, जेनरस का मतलब क्या होता है, दयालु। कावर्डली डरपोक, और सेल्फिश मतलबी, माइजरली कंजूस, ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करूंगा। क्वेश्चन नंबर 56, अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। अच्छा, फेयर वेदर फ्रेंड्स का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स, टू हैव फ्रेंड्स ओनली इन गुड टाइम नॉट इन डिफिकल्टी। ऐसे दोस्त जो केवल अच्छे समय में साथ देंगे, बुरे समय में साथ नहीं देंगे। इसका बर्थडे था बच्चे का और ये सब लोग इसका साथ दे रहे हैं, लेकिन जब ये इसका बुरा समय आया, सारे दोस्तों ने साथ छोड़ दिया। ठीक है, अच्छा समय था सब एक साथ थे, बुरा समय आया सब भाग गए। अच्छा समय थे तो सब उससे बात करते, बुरा समय आया तो कोई अब इसका कॉल ही नहीं उठा रहा है। तो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, अच्छे मौसम के साथी। फ्रेंड्स हु फेस डिफिकल्टीज कामली, ऐसे मित्र जो शांतिपूर्ण ढंग से कठिनाइयों को सामना कर सकते हो, नहीं। फेवरेबल फ्रेंड, केवल अच्छे समय के साथी, नहीं। फ्रेंड्स हु डेजर्ट यू इन डिफिकल्टी, ऐसे मित्र जो बुरे समय में आपको त्याग देंगे, तो यही आंसर है, ऑप्शन सी फॉर चिन। रिलायबल फ्रेंड, एक विश्वास पात्र दोस्त, ये नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 57, माई ब्रदर हैड डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन फॉर गुड्स। मेरे भाई ने फैसला किया है लंदन में सेटल होने का, फॉर गुड्स। अब फॉर गुड का मीनिंग क्या होता है, देखिए। फॉर गुड का मीनिंग होता है टू डिसाइड टू लिव इन अ प्लेस परमानेंटली, किसी जगह पे परमानेंटली रहना। तो भाई ने फैसला किया, उसका जो है कंपनी ने उसको काम मिल गया और वो लंदन में रहने चला गया। उसने फैसला किया कि अब मैं पूरी लाइफ लंदन में ही बिता दूंगा, वहीं पर अपनी फैमिली बनाऊंगा, वहीं पे अपने बिजनेस को बनाऊंगा, वहीं पर मैं अपने रिलेशंस को बढ़ाऊंगा। तो इसको क्या बोला गया, फॉर गुड बोला गया है, यानी कोई किसी काम का परमानेंट होना। तो देखिए, फॉर एवर, हमेशा के लिए, ऑप्शन ए फॉर अंबाला। ब्रीफली, छोटे समय के लिए। फॉर अ बेटर इनकम, अच्छी इनकम के लिए, ये नहीं होगा। फॉर अ प्रमोशन, प्रमोशन के लिए नहीं। ऑप्शन ए फॉर अंबाला लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू ग्रीस द पाम। ग्रीस द पाम का मतलब क्या होता है, किसी से मक्खनबाजी करना। ठीक है, ग्रीस द पाम, मक्खनबाजी करना।
तो अब ऑप्शन को देखिए, टू गिव सपोर्ट, टू ब्राइब समवन, टू चीट समवन, टू गिव अ मैसेज। मक्खनबाजी करना या रिश्वत देना। टू ग्रीस द palm, टू गिव अ ब्राइब और मनी सीक्रेटली टू समवन इन ऑर्डर टू गेट समथिंग डन। किसी को चुपचाप से रिश्वत देना अपना कोई काम कराने के लिए। जैसे क्या होता है, आप लोगों ने देखा है अक्सर गवर्नमेंट ऑफिसर्स को लोग क्या करते हैं, रिश्वत देते हैं, जिससे उनका बिजनेस ठीक ठाक चल सके। तो ठीक है, और भी यानी किसी को रिश्वत देना होता है यहाँ पर कुल मिला के। देखिए ये रिश्वत दे रहा है, पैसे दे रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टर इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स को रिश्वत दे रहा है। ठीक है, टू गिव सपोर्ट किसी को सपोर्ट करना नहीं, टू ब्राइब समवन किसी को रिश्वत देना। ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, टू चीट समवन किसी से चीटिंग करना नहीं, टू गिव अ मैसेज किसी को समाचार देना। अब देखिए, अब हमारे पास में आज लास्ट क्वेश्चन अभी एक और है, ये आई थिंक ये 59 है कि कितना था ये 58 था लास्ट वाला। चलिए अब हम इस कड़ी में अंतिम रूप में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 59 को डिस्कस करने वाले हैं। और 59 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, रोजाना रात को 9 बजे हम यूट्यूब पे आपसे मिलते हैं। अभी हमारी जो सीरीज़ है वो ईडीएम फ्रेसेस की सीरीज़ चल रही है, और हर सेट के अंदर हम 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हमने सेट नंबर 3 कंप्लीट किया, जिसमें हमने 41 से लेकर कहाँ तक के क्वेश्चन देखे हैं, 41 से लेकर हमने देखे हैं 60 तक क्वेश्चन। अच्छा, कल मैं आपके लिए लेकर आऊँगा सेट नंबर 4, और सेट नंबर 4 में हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, 61 से 80 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। और बिलीव कीजिए बेटा, ये उसी तरह का कंटेंट है जो एग्ज़ाम की डिमांड है। मैं कोई फालतू कंटेंट लेके नहीं आ रहा, कहीं से भी ऊल-जूल उठा के लाके पकड़ा दिया बच्चों को। तो वो सब मेरा काम नहीं है। देखिए मैंने खुद ने एग्ज़ाम्स दिए हैं, एग्ज़ाम्स क्रैक किए हैं, मुझे मालूम है क्या रास्ता है, कैसे चलना है। कई बार एग्ज़ाम में फेलियर भी देखा और कई बार एग्ज़ाम में सक्सेस भी देखी है। तो दोनों चीज़ें देखी है मैंने, फेलियर भी देखा है, सक्सेस भी देखा है। तो उसी एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर रहा हूँ। हैंड इन ग्लव्स का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। इमेज की हेल्प से समझेंगे क्या बोल रहा है। हैंड इन ग्लव्स का मतलब होता है टू वर्क और एक्ट टुगेदर, एक साथ काम करना, वेरी क्लोजली, परफेक्ट एग्रीमेंट। तो हैंड इन ग्लव का मतलब होता है करीबी होना, एक साथ काम करना, मिलकर काम करना। ठीक है, देखिए, वर्किंग टुगेदर इन द सेम ऑफिस, किसी ऑफिस के अंदर एक साथ काम करना, तो ऑप्शन ए फॉर अम्बाला यही आंसर है। वियरिंग ग्लव्स वाइल वर्किंग, काम करते समय ग्लव्स को पहनना, बिल्कुल नहीं। एट पार्टनरशिप फॉर समथिंग डिसऑनेस्टी, किसी से पार्टनरशिप करना बेईमानी के लिए, नहीं ये नहीं होगा। डूइंग वर्क इन द गार्डन, गार्डन में काम करना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा इसका आंसर, ईमानदारी से किसी काम को करना और एक साथ करना। चलिए, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हरक्यूलिन टास्क, इसका मतलब क्या होता है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। एन इम्पॉर्टेंट टास्क, इमीडिएट टास्क, अ टास्क रिक्वायर्ड ग्रेट एफर्ट, अ टास्क फॉर द ब्रेव पीपल। तो हरक्यूलिन टास्क, एन एक्सट्रीम डिफिकल्ट टास्क दैट रिक्वायर ग्रेट स्ट्रेंथ, एफर्ट एंड डिटर्मिनेशन। हरक्यूलिन टास्क का मतलब क्या होता है, बहुत कठिन कार्य है। अब देखिए, इस पत्थर को ले जाना है कहाँ, ये ऊपर तक लेकर जाना है मंदिर तक, और घुमाते घुमाते लेके जाना है। तो ये कैसा काम है, हरक्यूलिन टास्क है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर जो है कई जो हमारे पश्चिमी जो देश हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पर एक हरक्यूलिस नाम का एक ग्रीक मैथोलॉजी में कैरेक्टर भी हैं, भगवान के रूप में आई थिंक वो, और मेरे को प्रॉपर जानकारी तो है नहीं है उस मामले में, तो उनको हरक्यूलिन बोला गया है। और एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हैं कि ओलंपिक खेलना कैसा काम है, एक हरक्यूलिन टास्क है। ठीक है, और आपको भी जो एग्ज़ाम में पास करना है, आपको अपने एग्ज़ाम को क्रैक करना है, ये भी एक हरक्यूलिन टास्क है। तो हरक्यूलिन टास्क का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कठिन काम हो जो, ऑप्शन सी फॉर चेन्नई। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग मी। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, कल मैं आपके लिए जो लेकर आऊँगा वो सेट नंबर 4 लेकर आऊँगा। 61 से 80 तक हम उस सेट को कंप्लीट करेंगे। ये सीरीज़ हमारी प्रॉपर 200 वोकैब की रहने वाली है, और इसमें अभी तक हम लोगों ने 60 कंप्लीट कर लिए। कल हम बचे हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आप लोग अच्छे से तैयारी करें, समय आपके पास में है, अभी से तैयारी करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो बाद में केवल पछतावा रह जाता है, बाद में केवल
पछतावा रह जाता है। तो हमारी तरफ से सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।